क्रिप्टो ट्रेडिंग में अगर आप करियर बनाना चाहते हो या अगर आप अभी क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर आपने फर्स्ट स्टेप रखा है, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सिर्फ क्रिप्टो के लिए तक ही रिलाय नहीं करता है। अगर आप कोई भी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो, लाइक अगर आप स्टॉक मार्केट में अगर आप फंक्शन कर रहे हो या फॉरेक्स मार्केट में हो, तो रिस्क इंपॉर्टेंट मैनेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और खासकर अगर मैं क्रिप्टो इंडस्ट्री की बात करूं, तो यहाँ पे प्राइस मूवमेंट बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल होता है। प्राइस एक्शन काफी ज्यादा रैपिडली मूव करता है। आप देखोगे वैसे ही आपका स्टॉप लॉस अगर आपने लगाया है, प्रॉपर ट्रेड लेना यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो। क्योंकि अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो तो आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे टोटली यहाँ पे डैमेज हो सकता है, वैनिश हो सकता है। तो रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट बहुत ही हो जाता है। अपने इस वीडियो में मैं आपको 7 से लेके 8 टिप्स बताने वाला हूं कि आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को कैसे फॉलो कर सकते हो। छोटी सी वीडियो रखूंगा और काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, सो मेक श्योर आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो। आपको बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिलेगा। और उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो है रिस्क पर ट्रेड। आपको ये क्लियरली होना है माइंड के अंदर कि आप एक ट्रेड के अंदर, पर्टिकुलर एक ट्रेड के अंदर कितना अपना पोर्टफोलियो यूज करने वाले हो। एक सिंपल से अगर मैं आपको रूल बताऊं तो एक सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी होती है कि अगर आपका पोर्टफोलियो 100% है तो आप उसका 1 to 2% ही लेते हैं हम यहाँ पे ट्रेडिंग के अंदर। तो 1-2% अगर सपोज एग्जांपल मैं हाइपोथेटिकल एग्जांपल दूं, तो अगर आपका पोर्टफोलियो $1000 का है तो इसका 1-2% होता है, लगभग $20 के अराउंड पे 1% 2% होता है। तो आपको सिर्फ $20 ही अपना मार्केट में एक्सपोजर रखना है, क्योंकि आपको लंबा यहाँ पे जाना है मार्केट के अंदर। आप टोटली यहाँ पे वैनिश नहीं हो सकते हो एक दो ट्रेड्स के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे लंबी गेम खेलोगे तो आपको मार्केट के अंदर लंबी गेम का खिलाड़ी बनना है, न कि शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर कि आप पोर्टफोलियो का यहाँ पे 50% लगा दो, 60% लगा लो, क्योंकि सब कुछ गेम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की होती है। अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पे सही होने वाले हो तो कोई आप दूसरे एंड पे है जिसको ये लग रहा है कि वो भी सही है, तो प्रोबेबिलिटी 50-50% का है। तो रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट के बाद जो सेकंड रूल इसी के अंदर आता है वो है स्टॉप लॉस लगाना। देखो, एक ट्रेड के अंदर अगर आपकी साइकोलॉजी है कि यहां से मार्केट प्राइस ऊपर की तरफ ट्रेंड जाएगा, तो अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हो तो 50% रेशियो जो होता है वो है आपका ट्रेड यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में भी शो हो सकता है। तो रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि अगर वो स्टॉप लॉस आपका हिट होता है तो आप अपना पोर्टफोलियो का पूरा लॉस नहीं करेंगे। वैसे ही आप 1-2% की एंट्री लिए हुए हो और उसी के अंदर अगर आप रिस्क मैनेज कर रहे हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने जो आपका ट्रेड कैपिटल है आप उसको प्रिजर्व कर रख पाओगे और काफी लंबे टाइम तक आप गेम के अंदर बने रहोगे, न कि शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर। तो स्टॉप लॉस लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इससे आपको बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिलता है। तो सबसे पहला रूल है कि आपको अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ 1 से लेकर 2% एक्सपोजर रखना है ट्रेड के अंदर। और सेकंड है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है आपको टाइट स्टॉप लॉस लगाना है। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर जो थर्ड पॉइंट आता है वो है ओवर एक्सपोजर। आप कोई भी कॉइन के अंदर, सपोज अगर आप कोई कॉइन यहाँ पे परचेज कर रहे हो, वो बीटीसी क्यों नहीं हो गया, तो आपको यहाँ पे ओवर एक्सपोजर नहीं रखना है। एक ही कॉइन के अंदर आपको डाइवर्सिफिकेशन करना है। सपोज अगर आपका पोर्टफोलियो 100% का है तो आप ओवर एक्सपोजर अगर आप एक ही कॉइन के अंदर ले रहे हो तो आपकी रिस्क मैनेजमेंट यहाँ पे कहीं ज्यादा ओवर एक्सपोज हो रही है और आपके वाइपिंग आउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन करना है। आप डिफरेंट सेक्टर्स में ले सकते हैं, एआई में ले लो, गेमिंग में ले लो, और डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो, जिससे आपका एक ओवरऑल आप प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी बढ़ जाती है। अगर आप अभी तक स्टार्टिंग के 3 स्टेप फॉलो करते हुए आ रहे हो तो अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप पोजीशन साइजिंग को अपने दिमाग के अंदर कैपिटलाइज करो। ये फोर्थ पॉइंट है हमारा, और ये कहता है कि अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो तो आपको यहाँ पे उस जो आप पर्टिकुलर टोकन आप परचेज कर रहे हो तो उसके अंदर आपका ये फिक्स होना क्लियरली इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप यहाँ पे कितना कैपिटल को इन्वेस्ट करने वाले हो। इसके बाद जो अगला पॉइंट इसके अंदर आता है, फिफ्थ पॉइंट, वो है कि आपको ओवर लेवरेज नहीं होना है। आप यहाँ पे अपने ट्रेड्स को टोटल फॉर्मुलेट करो, कैपिटलाइज करो, कैलकुलेट करो कि 5x तक अगर आप लेवरेज ले रहे हो तो आप इसको मैग्नीट्यूड पे आप इसको मैनेज कर सकते हो, न कि 50x पे अगर आप कोई ट्रेड को ले रहे हो तो वो काफी ज्यादा आपके पोर्टफोलियो को बर्बाद कर देगा। सो मेक श्योर आपका जो आप लेवरेज ले रहे हो वो आपका कैलकुलेटिव होना चाहिए, न कि ओवर ज्यादा आपको लेवरेज ले लेना है। तो अगर आप अभी तक रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए आ रहे हो तो अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपने फर्स्ट स्टेप फॉलो किया हुआ है। आप सिर्फ 1-2% की एंट्री ले रहे हो, आप ओवर एक्सपोज नहीं हो, आप ओवर लेवरेज नहीं हो,
आप अपने इमोशन को कंट्रोल रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और ये हमारा अगला पॉइंट है। आप कोई भी अगर आप डिसीजन ले रहे हो कि आपको लग रहा है कि यहाँ से आप ओवर इमोशन हो रहे हो, तो मेक श्योर आप वो ट्रेड को न लो, क्योंकि आप यहाँ पे एक इमोशनल डिसीजन ले रहे हो। इमोशनल होना मार्केट के अंदर काफी ज्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप अपने दिमाग से सोचने के बजाय आप अपने इमोशन से सोच रहे हो, और आप जो प्राइस आपको मूवमेंट दिखा रहा है आप उसके बदले वहां पे अपने इमोशंस को अटैच करके रखे हो, जो कि आपके फेलियर के चांसेस काफी ज्यादा यहाँ पर आपको दे देते हैं। सो आपको आप कभी भी यहाँ पे इमोशन नहीं होना है, कभी इमोशन में आके ट्रेड नहीं लेनी है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो, भले उसमें स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, प्रॉफिट हिट हो रहा है, आपको हमेशा एक रिटर्न प्लान बनाना है। आप ट्रेड में कैसे एंट्री लेने वाले हो, आप उसमें एंट्री कैसे लोगे, आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, आप वहां पे कहां पे आपका टीपीज रहेंगे, यानी कि आप अपना प्रॉफिट कहां पे बुक करना स्टार्ट कर सकते हो। आपका यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने एक्शन प्लान को फॉलो करो। इसके बाद जो अगला पॉइंट यहाँ पे होता है कि अगर आपकी ट्रेड यहाँ पे कोई भी ट्रेड आपने ली हुई है, कोई भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लिया हुआ है, तो आप उसको एक फॉर्मुलेटिव करो, उसको कैलकुलेट करो। आफ्टर जब आप कोई भी आपका प्रॉफिट हो जाए, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो आपको यहाँ पे रिजल्ट का देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हमारा एंड पॉइंट है। सो ये सारी चीजें आपको एक रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करने के लिए आपको काफी ज्यादा बेनिफिशियल होती हैं। सो मेक श्योर कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो कि आज तक आप कौन से रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए आ रहे थे, क्योंकि आप हमेशा एक बात को हमें याद रखिएगा कि मार्केट के अंदर आपको लंबी गेम का खिलाड़ी बनना है, न कि वो शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर आप 50x लेवरेज ले लो। मार्केट तो यहाँ पे 50x 100x तक लेवरेज आपको देता है, काफी एक्सचेंजेस पे आपको 150x भी मिल जाता है। तो आपको अपने पोर्टफोलियो को बर्बाद नहीं करना है, आपको धीरे धीरे ये गेम के अंदर बने रहना है और अपने ट्रेड को आपको और ज्यादा सीखना है, क्योंकि मार्केट के अंदर ये चीज हमेशा कही जाती है, when you start learning, then you start earning। So I hope आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको सीख पाए होंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको सीख पाए होंगे, तो मेक श्योर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।